हर हर महादेव शंभो शंकर। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ऑनलाइन हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा काम था आश्रम का जिस कारण मैं ऑनलाइन नहीं हो पाया। तो आज मैं आपसे कुछ विशेष चर्चाएं करने के लिए, मतलब आध्यात्मिक विषयों पे चर्चाएं करने के लिए यहाँ पे आया। आज एक चीज, मतलब एक ऐसी चीज है, ऐसे एक ऐसा तत्व है, ऐसा एक ज्ञान है जो सभी को जानना अत्यावश्यक है। ज्ञान क्या है? अभी मतलब किस चीज के लिए आज मैं बात करूंगा? आज मैं बात करूंगा स्वाध्याय के विषय में। जो हमारा स्वाध्याय है, स्वाध्याय के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या है स्वाध्याय और क्या है धर्म? इन दोनों में क्या अंतर है? आज हम उस पर कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें कर लेंगे। आपको यदि कोई सवाल भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिसका भी मैं जवाब देने की ऑनलाइन यहाँ पे कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले, सवाल तो देखिए बहुत सारे होते हैं, सवाल का कोई अंत नहीं है। सबसे पहले मैं जो देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो बताना चाहता हूँ, वो आप लोग समझने की कोशिश करें। एक कक्षा में एक टीचर सभी 100 बच्चों को एक ही साथ पढ़ाती है, 50 बच्चों को एक ही साथ पढ़ाती है, ठीक है। तो 50 बच्चों को एक ही साथ जब वो पढ़ाती है तो उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो अपना मार्क्स अच्छा लाते हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनका मतलब ऐसा होता है कि वो जो फेल हो जाते हैं। कुछ बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम होते हैं। लेकिन टीचर ने कभी भी किसी से भी भेदभाव नहीं किया, सभी को समान रूप से ज्ञान दिया। ठीक ऐसे ही हर जगह होता है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन हूँ, यहाँ पे भी सुनने वाले लोग हैं, कुछ नहीं सुनने वाले लोग हैं। कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। क्योंकि लेना जो है, हमारी जो रिसीविंग पावर है, जो हमारी लेने की जो सामर्थ्य है, जिसे हम कहते हैं, हमारी रिसीविंग शक्ति को कहते हैं मेधा, ग्रोसिविंग रिसीविंग पावर। ये मेधा शक्ति पे डिपेंड कि कितनी मेधा आपको है। वैसे तो दुनिया का सारा ज्ञान मैं खुल के यहाँ पे ऑनलाइन बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस चीज की चिंता नहीं है जो पहले थी। पहले जो ऋषि मुनियों को ज्ञान देते समय एक चीज की चिंता रहती थी कि ये इस ज्ञान के योग्य है या नहीं है। मुझे आज वो चिंता नहीं है कि ये इस ज्ञान के योग्य है या नहीं, क्योंकि मैं वास्तव में एक चीज बताना चाहता हूं। पहले एक देवता हो या दानव हो, वो यह करता था कि जो गुरु ज्ञान देता था उसको ससम्मान अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता था। आज ऐसे लोग तैयार हो गए हैं कि गुरु ज्ञान देता है, लेकिन इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। तो मुझे पता है कि आपको मैं कितना भी योग्य से योग्य ज्ञान दूं, तो यह केवल उन्हीं लोगों के लिए काम में आएगा जो प्रैक्टिकल जीवन में उतार पाएंगे। अर्थात वो ही लोग, ऐसे ही लोग अपनी योग्यता का निर्माण भी कर सकते हैं। यदि आप, मैं जो ज्ञान दूंगा, आप उसके अयोग्य है तो भी आप अपनी योग्यता का निर्माण करेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे और अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। जो योग्य रहेगा, योग्यता कहां से आरंभ होती है? किसी भी ज्ञान के लिए योग्यता कहां से आरंभ होती है? योग्यता वहां से आरंभ होती है जहां से आपकी श्रद्धा हो। आपके भीतर यदि ज्ञान के प्रति श्रद्धा न हो, देखिए ज्ञान को दो प्रकार से लेते हैं। कुछ लोग ज्ञान को लेते हैं एंटरटेनमेंट की तरह, जैसे टाइम पास कुछ हो नहीं रहा तो देखते हैं ये महाराज क्या बोल रहे, वो महाराज। यूट्यूब में काफी महाराजों का समुद्र पड़ा है। इसके लिए मैं काफी, मतलब फेसबुक में ही ज्यादा ऑनलाइन आता हूँ, फिर ये वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब में डालता हूँ। कुछ मेरे विशेष शिष्यों की एक इच्छा है कि गुरुजी आप डालिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे YouTube में आके अपना खुद का प्रचार प्रसार करना है। मुझे कोई अपना खुद का प्रचार प्रसार करना मेरी इच्छा ही नहीं है। पता है, अगर मीडिया में खूब पैसे दे दो तो खूब प्रचार प्रसार हो जाएगा। आज आप देखते हैं कोई एक महाराज है जिसके नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग पहचान जाएंगे। हर दूसरी या तीसरी पोस्ट के बाद महाराज की फोटो आती है। मतलब खूब अच्छा आडंबरवादी है, आडंबर की उसके पास कोई कमी नहीं। अपने आप को एक शिव का महान भक्त कहता है, बताता है, और उसके मुंह से कभी भी आप
यह नहीं सुनेंगे कि वो अपनी मातृभाषा में बात करे, हिंदी में बात करे। उसकी मातृभाषा वो एक राज्य से, दक्षिण भारत के एक राज्य से है, उसकी मातृभाषा वहां की अलग है। ये आंध्र है, आंध्र प्रदेश के नीचे जो तमिलनाडु है उसी वही का कहीं का है, और उसकी मातृभाषा तमिल है, तमिल में भी नहीं बोलेगा, ना ही हिंदी में बोलेगा, वो शुद्ध इंग्लिश में बात करता है। और इंग्लिश में बात करे तो आज के जमाने में ऐसी साइकोलॉजी है कि ये महाराज ने इंग्लिश में बात किया तो ये कितना मतलब ज्ञानी है। आज देखा जाता है कि जो इंग्लिश में बात करता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी, जिसे इंग्लिश आती है समझो संसार का सारा ज्ञान उसे आ गया। इस प्रकार की मानसिकता चारों ओर घूम रही है। तो इंग्लिश में महाराज बात करते हैं तो काफी लोग सुनते हैं, और वो महाराज अपने मतलब उनके पास काफी मतलब उसके पास महाराज के पास 1 लाख रुपया आता है तो फिर वो महाराज उसको पूरा एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हैं, फिर 10 लाख रुपए कमाते हैं, फिर उसको एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। आज तो वो उत्तर भारत के कोने कोने तक पहुंच गए, फेसबुक, हर सोशल मीडिया का, हर चीज का। इससे पहले जो ये जो मीडिया था, सोशल मीडिया था, इससे पहले मीडिया टीवी वगैरह में ज्यादा होता था, लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सब निकले हैं तब से हर कोई कोशिश यही करते हैं, ये यूट्यूब में और हर जगह महाराज क्या खूब सारा पैसा लेकर एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब में अपना लगाते हैं, और खूब सारा इनको पैसा भी देते हैं, और खूब अपना प्रचार प्रसार करके जो है अपनी दुकानें गर्म करते हैं, और चारों तरफ ये चला। अब मतलब एक एक महाराज आके एक एक कहानी बताएगा, एक एक महाराज आके एक एक सत्संग बताएगा। वास्तविकता में बताता हूं कि कौन महाराज क्या बताता है या किसे भी समझ में नहीं आता, ये इतने जटिल रूप से बताते हैं। और ये लोग कभी हिंदी और मातृभाषा का उपयोग लेकर, इनको क्या, इनको पता है पब्लिक की साइकोलॉजी को इन्होंने स्टडी किया है, देखा है कि पब्लिक को अंग्रेजी पसंद है और अंग्रेजी में कहने वाला महान है, तो महाराज अंग्रेजी में ही कहेंगे। लेकिन मैं जो है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है ऐसा मत समझिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सबसे अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन आती है। मुझे अंग्रेजी में कहना नहीं है। मैं आपके अंदर कोई ज्ञान लेने का इच्छुक हो तो उसे हिंदी में ही मेरे सत्संग सुनने को मिलेंगे, अंग्रेजी में नहीं दूंगा। मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, तेलुगु भाषा यहाँ का है। मैं अपने देश के किसी भी भाषा में बात करने के लिए मैं गर्व महसूस करूंगा। सबसे पहले मैं भारत देश की जो मूल भाषा है हिंदी, मैं उसका सम्मान करता हूँ। संस्कृत भाषा का सम्मान करता हूँ जो देवताओं की भाषा है। जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य की भाषा का सम्मान करता हूँ, चाहे मैं आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु में, या दक्षिण में रहूंगा तो तमिलनाडु में। हर एक भाषा संस्कृत से निकली है और मैं संस्कृत का सम्मान करता हूँ, हर एक भाषा का सम्मान करता हूँ। द्राविड़ भाषाओं का सम्मान करता हूँ जो द्राविड़ देश की, केरल देश की भाषाओं का सम्मान करता हूँ। कर्नाटक की भाषाओं का, आंध्र देश की भाषा है, जैसे इसे आंध्र प्रदेश कहते हैं तो पुराना नाम आंध्र देश है, तो आंध्र देश की भाषा, उत्कल की भाषा का सम्मान करता हूँ। वंग देश जिसे आज बंगाल कहते हैं, वहां की भाषा का सम्मान करता हूँ। कामरूप देश जिसे आज असम कहते हैं, मैं वहां की भाषा का सम्मान करता हूँ। भारत के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स या जिन जिन राज्यों का मैंने नाम नहीं लिया, मैं उन सभी की लोकल भाषा है, भारत में जितनी भाषाएं जो 50 या 60 के तकरीबन है मुख्य मुख्य भाषाएं, और जो जिन भाषाओं का जो नाम तक मैं नहीं जानता वो भी भाषाएं यदि भारत की है तो उन सभी का सम्मान करता हूँ। क्योंकि भाषा जो है, भाषा साक्षात सरस्वती माता का रूप है, और सभी भाषा को और सभी प्रकार के ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूं, और मेरी दृष्टि में वो श्रद्धेय है, पूजनीय है, क्योंकि भाषा एक ऐसा कम्युनिकेशन माध्यम है आपके और मुझे, हम सभी को जोड़े रखते हैं। इसलिए भाषा के विषय में हमने बात किया, और मैं आज तो संतों के विषय में बात, मैं आज एक तात्विक विषय और स्वाध्याय के विषय में बात करने वाला हूं। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना, स्वाध्याय। आध्यात्म, आध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन करना ही आध्यात्म है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं आध्यात्म और धर्म के विषय में। क्या है आध्यात्म और क्या है धर्म? और मैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आध्यात्म और धर्म के विषय में ही बात होगी, इसमें काफी बिंदु ऐसे भी निकलेंगे जिससे काफी ऐसी ऐसी चीजें उजागर होने वाली है जो मुझे लगता है कि शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और काफी मैं अपने एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे रखने वाला हूँ जिसे आप लोग सब सुनेंगे। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। आध्यात्म, आध्यात्म, आत्मा के अध्ययन को आध्यात्म कहते हैं।
देखिए, मनुष्य जो आंखें खोलता है, आंखें खोलने के बाद ये दुनिया में चारों ओर देखता है, और वो देखकर वो दुनिया को समझता है, दुनिया के अंदर क्या है क्या नहीं सीखता है, और अपने जीवन में उसे उतारता है। लेकिन यहाँ पर जब मनुष्य बाहर की ओर देखना बंद कर देकर अपने भीतर की ओर, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मुझे कितनी विनम्रता से बात करना चाहिए, मुझे किसी के ऊपर कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे जो है किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, मुझे जो है कभी किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही मुझे चोरी करना है, ना ही मुझे कोई गलत काम करना है। हाँ, आत्मा के प्रति दृष्टि, हाँ, और किसी को बिना मतलब झूठे बात नहीं करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, ये आत्मा से संबंधित विषय है। इन सभी को बोलते हैं आध्यात्म। जिसका आध्यात्मिक चरित्र रहेगा वह व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं देगा। जिसका आध्यात्मिक चरित्र रहेगा वह कभी भी, आप आंखें मूंद कर उस पर विश्वास कर सकते, कभी भी वह आपसे झूठ नहीं कहेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा, हाँ, कभी कुछ ऐसी चीजें नहीं करेगा जिससे आपको ठेस पहुंचे। ये आध्यात्म का लक्षण है। अब एक होता है धर्म। धर्म क्या होता है? आप जैसे सवेरे आप उठ गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपने जो आपके जो इष्ट देव हैं उनके नाम शास्त्र नामावली पढ़ रहे हैं, उनके चालीसा पढ़ रहे हैं, उनके स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आपकी जो डेली पूजा पाठ है वो सारी कर रहे हैं, जब तप है तो वो भी कर रहे हैं, और फिर आप उसके बाद अपना जो जो भी करना है, संध्या वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें भी करते हैं। फिर उसके बाद भी आपकी जो पूजा पाठ होते हैं वो भी करते हैं। फिर उसके बाद आपको जो जो करना है, मतलब आप फिर अपने, आप कोई व्यापारी है तो व्यापार के हिसाब से अपने वस्त्र वगैरह डाल लेके आप निकल जाते हैं। फिर आप जो जो भी किसी के साथ भी जैसा रहते हैं वो सब कुछ धर्म है, ठीक है, ये बाहरी चीज़ है। लेकिन आध्यात्म कैसा है? किसी को धोखा मत दो, चोरी मत करो, सबको आत्मदृष्टि से समझो, हर किसी का दुख दर्द समझो, हाँ, किसी के लिए कोई षड्यंत्र मत रचो। ये सब आत्मा से संबंधित विषय है, सारे आध्यात्म है। तो ये आध्यात्म और धर्म में अंतर है। आज मैं धर्म के विषय में भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको आध्यात्मिक विषय के विषय में भी बात कर रहा हूँ। तो मैं जो है अपने केंद्र को, आज के सत्संग का केंद्र को आध्यात्म ही रख रहा हूँ, लेकिन इस आध्यात्म के केंद्र से ही मैं धर्म से संबंधित विषय में बात करूंगा। मैं ऐसे धर्म के विषय में जो आध्यात्म का धर्म है, देखिए धर्म की आत्मा आध्यात्म है, ठीक है। आज जो जो धर्म जो चारों ओर कहते हैं वो धर्म बिल्कुल अलग है। मैं उस धर्म के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना क्लियर कर रहा हूँ। मैं जो आज चारों ओर जो धर्म बताते हैं मैं उस धर्म के विषय में बात नहीं करना चाहता। काफी लोग धर्म क्या है सवाल आता है आप लोगों को, धर्म क्या है भाई? धर्म 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 के लिए लोग लड़ते हैं। धर्म को क्यों पैदा किया गया? धर्म की जरूरत क्या है? धर्म की जरूरत क्या है? धर्म को क्यों पैदा किया गया? ये सारी चीजें भी आती है, सवाल आप लोगों के दिल में आता है कि धर्म की क्या जरूरत है? धर्म से इतने सारे युद्ध होते हैं, धर्म से एकता भंग होती है, धर्म से अशांति उत्पन्न होती है। आज मैं बताता हूं कि यदि आप में से कई लोगों को मैं लेके डिस्कस करूंगा तो आप में से कई लोग हजारों सवाल करेंगे, तो वो हर एक सवाल ऐसा रहेगा जो धर्म शब्द के खिलाफ ही रहेगा। लेकिन जो छवि आज धर्म या जो धर्म का जो डेफिनेशन दिया गया है वो बिल्कुल अलग है। एक्चुअल जो मूल जो धर्म है जिसके बारे में आज के लाखों साल पहले से जो सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर युग और आज कलयुग है, तो इसका जो है अलग अलग संख्या भी है। मानव की हिसाब की संख्या अलग है। यक्ष के लिए, यक्ष आदि देवताओं के लिए जो है सतयुग की संख्या अलग है, और त्रेता की अलग है, द्वापरी की अलग है, कलयुग की अलग है। इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो सतयुग होता है उससे दुगना होता है त्रेता युग, और 3 गुना होता है द्वापर युग, और उसका 4 गुना होता है कलयुग। इस प्रकार देखा जाता है, लेकिन संख्याएं सबकी अलग है। यदि मानव की दृष्टि से देखा जाता है सतयुग, तो वो लाखों में, मतलब देखा जाता है कि 4,30,000 वो कुछ संख्याएं है मानव के हिसाब से। कलयुग इतना लंबा है तो फिर उस, मतलब क्या बोलते हैं, सतयुग इतना है तो फिर कलयुग इसका 4 गुना बढ़ के हो गया। तो इस प्रकार से, लेकिन देवताओं के हिसाब से देखा जाए तो अलग रहता है। यक्ष, जो यक्ष होते हैं, जो मतलब गंधर्व होते हैं,
जो मतलब देवताओं से भी जो नीची जाति होती है उन लोगों के लिए ऐसा होता है कि 1230 या 1250 साल का होता है कलयुग। फिर उस वो इस प्रकार की उनकी गणना अलग होती है। तो ये सभी मतलब हर योनि के हिसाब से 4 युगों की डेफिनेशन अलग है। आप कभी भी मत सोचो कोई अरे भाई गुरुजी कोई बोलता है लाखों साल बोलता है कलयुग, कोई बोलता है हजारों साल, हम तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि देवताओं के लिए अलग है और मानवों के लिए अलग है। तो आपको ये खाली क्लियर करना है कि देवताओं के लिए कलयुग की कैलकुलेशन क्या है, मानवों के लिए क्या है, यक्षों के लिए क्या है, किन्नरों के लिए क्या है, ये आपको जो है खोज करना है। तब आपको पता चल जाए कि मानवों के लिए कितने साल है। और इसमें यह भी है यदि आप मानव है और आपने साधना वगैरह कर ली और आप देव योनि मतलब देवता के तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने आप आपके लिए सिर्फ आपके लिए जो कलयुग का समय कम हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। और यदि आप आत्म साक्षात्कार की साधना कर रहे हैं, यदि आप अपने भीतर के शिवोहम भाव को जगाने की साधना कर रहे हैं, आप अपने भीतर के शिव को जागृत कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये कलयुग का समय बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपके लिए फिर कलयुग का समय क्या रहेगा, आपके लिए तो मतलब ये 4 महायुगों की भी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा होता है, देखिए 4 ये जो युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों को मिलाने पे महायुग होते हैं। और 71 महायुगों से जो बनता है एक मनु, 14 मनुओं से एक कल्प, और 32 कल्पों से ब्रह्मा का एक दिन, 100 ब्रह्मा के दिन होने पे विष्णु का एक दिन, विष्णु के 100 दिन होने पे शिव का एक दिन। इस प्रकार जो है कैलकुलेशन। अगर आप शिवोहम की साधना करते हैं तो शिव का वह एक दिन और आपका एक दिन बराबर है। अर्थात आप अभी कलयुग में है इस प्रकार की भावना मत करिए। आप तो काफी ऊंची और काफी सूक्ष्म, काल के सबसे सूक्ष्म इकाई के अंदर चले गए हैं। जितने भी देर आप शिवोहम भाव में रहते हैं, आपके लिए मतलब आप समय से भी, अतीत समय से भी सबसे ऊपर चले गए। शिव जो है कालों के भी काल, महाकाल है, तो आप समय से भी ऊपर चले जाते हैं। तो शिवोहम भाव या शिवोहम योग में रहना ही सबसे श्रेष्ठ है अपने आप को काल से तार के, काल से ऊपर रहने के लिए। ये एक कैलकुलेशन और इन सब की बातें हो गई। तो आध्यात्म का तात्पर्य मैंने बता दिया। और हमें आज जो है जितने भी मतलब धर्म है, धर्म की आत्मा ही आध्यात्म है। अभी ऐसा हो गया है, लेकिन काफी लोग जो है आध्यात्म को भूल गए हैं। जैसे आध्यात्म की एक बात बताता हूँ, आध्यात्म का एक तत्व है भक्ति। लोगों के भीतर भक्ति नहीं है, फिर भी धर्म तो बिल्कुल बहुत ही जम के धर्म के रास्ते पे चलता है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है, परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, फिर भी वो हर दिन आता है, टीका लगाता है, मतलब वो सभी चीजों को फिर बोलते हैं आडंबर। आडंबर कहाँ से चालू होता है? धर्म रहता है, धर्म के भीतर आध्यात्म नहीं रहता। मतलब जहां से नाटकीय स्वरूप चालू हो जाता है उसे आडंबर कहते हैं, उसे धर्म नहीं कहते। लेकिन जिस धर्म के अंदर आध्यात्म होता है उसे शुद्ध, परम शुद्ध धर्म कहते हैं। अब धर्म क्या है, कहां से आया? सबसे पहले धर्म का स्थान कौन सा, किस चीज को हम धर्म समझे? तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये जब सृष्टि जब बनी थी, जब पूरी दुनिया जब बनी थी, तो इस दुनिया के जो सबसे मतलब आरंभ में सबसे पहले कौन थे इस दुनिया में? सबसे पहले काफी लोग यदि विष्णु पुराण पढ़े तो वो जिन्होंने विष्णु पुराण पढ़ा है वो लोग बताएंगे कि भगवान विष्णु ही सबसे पहले थे। फिर जो शिव पुराण पढ़े हैं उन्होंने बताएंगे कि शिव जी सबसे पहले थे। जो मतलब हर पुराण के अंदर जो उनका इष्ट देवता होता है, जो पुराण का जो मुख्य देवता है, उसको बताते हैं कि वही सबसे पहले था। यदि वेदों में जाएंगे तो किसी भी देवता के बारे में बताएंगे, निर्गुण परमात्मा के बारे में बताएंगे, और वो निर्गुण परमात्मा परब्रह्म को ही सबसे पहले बताएंगे। और उसी परब्रह्म को उन पुराणों में जो स्वरूप दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है, उसी परब्रह्म को विष्णु पुराण में विष्णु कहा गया है, उसी परब्रह्म को शिव पुराण में शिव कहा गया, और उन्हीं को केंद्र बना के बताया गया है कि वहीं से सृष्टि आरंभ हुई। वो आपके इष्ट देव वहां पे बन जाएंगे और इस प्रकार आपको बताएंगे। देखिए अब विष्णु पुराण में ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु की भ्रुकुटी से जो है एक तेज निकला और वो शिव है, और उनकी नाभि से जो निकले वो ब्रह्मा है, और सबसे पहले विष्णु जी थे, और सबसे पहले विष्णु जी के बाद ये सब कुछ आया है। तो वहां पे आपको लगता है कि चलो भाई भगवान विष्णु ही सृष्टि के केंद्र है, सबसे बड़े परब्रह्म है। विष्णु पुराण पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है। अब होता यह है कि जो विष्णु के भक्त है वो विष्णु की ही चीजें पढ़ेंगे, विष्णु पुराण ही पढ़ेंगे, और उन्हें लगेगा कि विष्णु ही
सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके बाद आ जाएगा कि दूसरे पुराण पढ़ेंगे तो दूसरे पुराणों में अलग रहेगा। गणेश पुराण में ऐसे बताया जाए कि भगवान गणेश ही सृष्टि के केंद्र है और वहीं से सृष्टि आरंभ हुई। शक्ति पुराण में बताया जाएगा कि माता शक्ति ही सबसे पहले आई, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से फिर सृष्टि के संचालन के लिए जो है सृष्टि के समुद्र में एक पत्ता पीपल का था, उस पे जो है अपने मतलब मोर मुकुटधारी भगवान कृष्ण जो है अपने पैर के एक अंगूठे को मुंह में लेके ऐसे मतलब छोटे बच्चे का रूप था, फिर वो बाद में धीरे से शेषनाग पे आ गए और वहीं से उन्होंने सृष्टि का पालन कर दिया। इस प्रकार हर पुराण में दिखाया जाता है कि उसका जो इष्ट देवता है वही केंद्र में, बाकी सब उसके बाद आए हैं, इस प्रकार दिखाया जाता है। तो काफी लोग जब ये 18 पुराण सभी पढ़ लेते हैं तो काफी कंफ्यूजन के अंदर आ जाते हैं कि हर पुराण में उस वहां उनके जो देवता को महान बताया जाता है, आखिर सत्य क्या है, सत्य कहां से है, और ये सत्य के बीच में फिर ये धर्म का रोल क्या है, धर्म कहां से उग गया, धर्म नाम की चीज कहां से उग गई, ये धर्म पे रहना क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर के नीचे मैंने आध्यात्म के विषय में कहा, तो आध्यात्म को हम केंद्र में रख कर हम जो कर्म करते हैं तो वही हो जाता है धर्म। अभी आध्यात्म धर्म ये क्या है, उसमें और थोड़ी हम गहराई से जाएंगे। हम यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इससे पहले मैंने मैंने मतलब ये मेरे काफी मैंने ऑडियो जो है यहाँ पे फेसबुक पे है, पुराने ऑडियो से जो जिसमें मैं लाइव हुआ हूँ, इससे पहले और काफी मेरे ऑडियो यूट्यूब पर भी है और काफी हर जगह मेरे ऑडियोस विद्यमान है, आप लोग काफी सुनिए, जरूर सुनिएगा। तो ये सभी ऑडियो में मैं आपको काफी मर्म और काफी ऐसी चीजें बताऊंगा जो ये बात कभी भी मत सोचिएगा कि मैं जो बता रहा हूं ये किसी किताब या किसी ग्रंथ या कहीं पे भी इसका सोर्स मिलेगा। मैं जितना भी आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूं इसके लिए कोई किताब या कोई ग्रंथ या कोई चीज सोर्स नहीं है, मैं ओपनली बता रहा हूँ, कोई ग्रंथ या कोई किताब सोर्स नहीं है। ये समझिए कि संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण सभी का सार मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो साधना की और उस साधना से जो मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, शुद्ध ज्ञान जो अध्यात्म के आधार पे साधना की मैंने की, और उससे जो मैंने शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ वो सारा ज्ञान मैं यहाँ पे ऑनलाइन करता हूँ। काफी शिष्य बीच में ऐसे थे, वो ऐसे समझते थे कि कोई बीच में ऐसे मेरे मतलब प्रचार भी की थी कि नहीं भाई गुरुजी काफी मतलब किताबें पढ़ी होंगी उस वजह से गुरुजी ऐसे। मैंने कोई किताब, अब मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे आपके और मेरे बीच में मैं शर्त भी लगाने के लिए तैयार हूँ कि कोई किताबी ज्ञान नहीं है, आप चाहे तो खोज लीजिए, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये शुद्ध और शुद्ध मैंने जो साधना की मेरे जो गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव के कृपा हस्त के द्वारा जो मेरी बुद्धि में जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं आप लोगों से बांट रहा हूँ। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है जिस कारण मैं आपको इतना सारा ज्ञान बांट रहा हूँ। अब ये कैसे, मतलब ये पुराण शास्त्र वगैरह के सभी, और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, इससे पहले जितने भी ऋषियों ने जो शास्त्र लिखे थे उन्होंने आध्यात्म के आधार पे, ध्यान से सुनिए, आध्यात्म के आधार पे तप किया था। तप करने के बाद जब उन्होंने ओमकार की प्रक्रियाएं की, ओमकार की बहुत सारी प्रक्रियाएं, साधना की बहुत सारी प्रक्रिया है, तपस्या बहुत तरह की होती है, तो उन्होंने अपने मन को हठ योग से, कई प्रकार के योगों से अपने मन को, आत्मा को परमात्मा में मिलाने की कोशिश की। और जब आत्मा को परमात्मा में मिलाने की कोशिश की तो वो जो आत्मा और परमात्मा को जब हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो आत्मा परमात्मा जब आपस में से टचिंग करने की पोजीशन में होते हैं तब घर्षण होता है एक प्रकार का, और उस घर्षण से वहां पे एक बहुत ही बड़ा तेज उत्पन्न होता है। दोनों जब आपस में मिलते हैं, घर्षण होता है तो बहुत ही बड़ा तेज उत्पन्न होता है, और वह आत्मा को, आपकी आत्मा को बहुत ही बड़ा दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। और उसमें आपका ये तीसरा चक्षु, जब पहला टच होता है वहीं से आरंभ होता है, तीसरा चक्षु जो ओपन हो जाता है, सृष्टि के बड़े से बड़े रहस्य भी आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अपने आप ही आपको सृष्टि के सारे रहस्य पता चलना आरंभ हो जाता है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके सामने कौन आया है, उसके दिल में क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, हर चीज, तीनों कालों का भी ज्ञान हो जाता है, भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, कल क्या होने वाला, हर एक चीज समझो कि सारी की सारी सिद्धियां खुद जो है आपके दरवाजे पे आके ठहर गई है और कहेगी कि प्रभु बताइए कि क्या चाहिए आपको, प्रभु बताइए हम क्या सेवा करें आपकी। सारी सिद्धियां आके दरवाजे में, क्योंकि आपने किसी सिद्धि के लालच में या किसी चीज के लालच में आपने साधना नहीं की, आपने परमात्मा की, परब्रह्म परमात्मा की शुद्ध भक्ति से, शुद्ध आध्यात्म से परब्रह्म परमात्मा को आपने प्रसन्न किया,
तब जाके ये सारी सिद्धियां जो है आपके दरवाजे पे आ जाती है, और आपको मार्गदर्शन देना और आपको आगे जीवन में सहायता करना, ये सब कुछ करती है। तो ये जो ज्ञान कहाँ पे पैदा होता है? आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तो पहला जो घर्षण होता है, तो वहां से निर्वाण की स्थिति आरंभ होती है। और जब पूर्ण रूप से आत्मा, पूर्ण रूप से, जैसे छोटा सूरज बड़े सूरज में मिल रहा है, तो जब पूर्ण रूप से छोटा सूरज परमात्मा में मिल गया, तो उसे कहते हैं महानिर्वाण। अर्थात वह व्यक्ति तब व्यक्ति नहीं होता है, तो वह व्यक्ति जो है एक विशेष हो जाता है, वह स्वयं शिव का रूप हो जाता है। जब आत्मा अलग रहती है और ये परमात्मा तत्व अलग रहता है, शिव तत्व अलग रहता है, तब उसे, उस आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। लेकिन जब ये जीवात्मा इस परमात्मा रूपी शिव के भीतर जब मिलने जाती है, जीवात्मा जब परमात्मा रूपी शिव के भीतर जब मिलने के लिए जाती है, तब होता यह है कि आपकी जीवात्मा परमात्मा रूपी शिव में मिलते ही ये जीवात्मा जीवात्मा नहीं, इसे कहते हैं परमात्मा कहते हैं। अर्थात आप उस क्षण से जीव नहीं हैं, उस क्षण से आप स्वयं शिव का स्वरूप हो गए हैं, आप स्वयं शिव हो गए हैं। लेकिन यह इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए आध्यात्म का काफी ज्ञान चाहिए। आध्यात्म का ज्ञान मतलब यह ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप किताबों को बैठ गए और कहेंगे कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता, नहीं। इसके लिए आपको सदगुरु का आशीर्वाद, सदगुरु अर्थात वो सदगुरु नहीं जो आपको मतलब यूट्यूब पे चारों तरफ फैला है, मैं उस सदगुरु की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सदगुरु मतलब जो सत्य स्वरूप गुरु है, जो नाम सदगुरु लगा के बैठे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। काफी लोगों ने अपना नाम सदगुरु लगा के बैठा है। सदगुरु कोई नाम नहीं है, काफी लोग लगाते हैं। अब लोग अपना नाम शिव भी लगाते हैं, ब्रह्मा भी लगाते हैं, ब्रह्मा भी है ना, ब्रह्मानंद बोल के तेलुगु में है। तो काफी लोग नारायण भी लगाते हैं। वो नाम लगाने से मात्र से कुछ नहीं होता है, वो सारे गुण भी होने चाहिए, वो सारी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो सदगुरु का जब आशीर्वाद आपके सर पे किसी का गिरता है और आपके भीतर उस समय परिवर्तन, उसके जब आशीर्वाद गिरता है, तो उसका आशीर्वाद क्या है? सर पे रखा हुआ हाथ से लेकर उसके हर एक शब्द उसके आशीर्वाद है, उसकी कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। तब उस समय जब वह एक छोटी से छोटी बात भी आपका गुरु, जब सदगुरु आपसे कहता है, तो उस समय वो आपके जीवन के बड़े से बड़े परिवर्तन का वह छोटे से छोटी बात जो है कारण बनती है। जब सदगुरु ने कहा, आपके जो आपके दीक्षा गुरु है, जिन्होंने आपसे दीक्षा दी है, वही आपके सदगुरु है। आप बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो वो जो सदगुरु है, जो दीक्षा गुरु है, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, वो आपको छोटे से छोटा मार्ग या छोटे से छोटी भी उनकी बात को आपको हमेशा सीरियसली लेना है, आपको लाइट नहीं लेना है। किसी जैसे अपने मित्र से हम बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो फालतू की 100 बातें करता है तो हाँ 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 बोलते हैं, हम एक कान से सुनते एक कान से निकालते हैं। ऐसा नहीं, गुरु की छोटी से छोटी बात में ही आपके जीवन के बड़े से बड़े परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। गुरु की छोटी से छोटी दृष्टि में ही आपके जीवन के जो बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं को नष्ट करने का सामर्थ्य रहा है और रहेगा। ये गुरु मतलब जो सदगुरु की ताकत है, मैं वो बता रहा हूँ। जो जगत गुरु के स्वरूप जो आपका गुरु है, मैं उसकी ताकत आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको आगे मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो ज्ञान आपको जब प्राप्त होता है, जब आपकी आत्मा, जीवात्मा जब परमात्मा स्वरूप शिव में मिलती है और जो घर्षण से सृष्टि का अनंत ज्ञान आपके अंदर आता है, दुनिया के सारे रहस्य, और तीसरी आंख खुल जाती है, भूत भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है। वह प्रक्रिया फिर उसके बाद कब होती है, ऐसा भी एक सवाल आपके अंदर। उसके बाद यह प्रक्रिया होती नहीं, क्योंकि यह प्रक्रिया जब एक बार होती है, उसके बाद ये खत्म नहीं होती है। उसके बाद आप नर नहीं नारायण हो गए, आप शव नहीं शिव हो गए। अब इसके बाद जब आप शिव हो गए, तो फिर वापस आप शव नहीं होंगे। एक बार आप जब शिव हो जाते हैं, जब शिव का स्वरूप आप धारण कर लेते हैं, उसके बाद आप वापस पुनः नीचे रिवर्स हो जाएंगे। फिर उसके जैसे ग्रहण हुआ, चांद बीच में आया, फिर हट गया, ऐसा नहीं। एक बार आप परमात्मा मिल गए, मतलब परमात्मा बन गए। आप एक बार शिव हम भाव में लग गए और आपके भीतर का शिव जग गया, तो फिर उसके बाद आप कभी सोएंगे नहीं। जब आपके भीतर का शिव जग गया, तो उसके बाद आप सोएंगे। तब आप सृष्टि का अनंत रहस्य अपने आप
आपके भीतर जैसे बारिश के जैसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब आपके पास नहीं है। ऐसी स्थिति आप धारण कर लेंगे। आपके अंदर अनंत प्रज्ञा शक्ति, सृष्टि के ऐसे प्रज्ञा का अर्थात ऐसा ज्ञान जिसके लिए विषयों के, हर ज्ञान के लिए कोई ना कोई विषय है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वहां पे ज्ञान होता है। लेकिन बिना विषय का जो ज्ञान है उसे प्रज्ञा, फिर महाप्रज्ञा, फिर परा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। मेधा शक्ति भी, फिर महामेधा, फिर परा मेधा। ऐसा फिर आपके बाद क्या होती है? मनीषा। मनीषा भी ज्ञान का एक स्वरूप होता है। मनीषा में ऐसे होते हैं कि आपसे कोई बात कर रहा है तो आप अपनी बात उसे किसी भी हाल में मना लेंगे। इतने आपके अंदर ज्ञान का सामर्थ्य रहेगा। अपनी बात को मनाने का जो सामर्थ्य है, आप अपने ही शब्दों में, अपनी ही चीजों में सही को गलत या गलत को सही करने का जो आपके अंदर जो सामर्थ्य रहता है उसे मनीषा। आज के काफी जो आडंबरवादी जो लोग हैं उन्होंने अपने अंदर के ज्ञान और प्रज्ञा और ये मेधा को डेवलप नहीं किया, लेकिन काफी लोगों ने अपनी मनीषा शक्ति का इस्तेमाल किया। लोगों को गोल मटोल ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि लोग इसी को आध्यात्म कह के कुछ दिन उनके चंगुल में फंस जाते हैं। फिर बाद में वो लोग ऐसी स्थिति में आ जाए जब उन्हें पता चलता है तो हाँ, ये तो पूरी गोल मटोल बातें हैं। तो ये सारा जो गोल मटोल का है जो लफड़ा है, तो ये मतलब आध्यात्म के काफी सूक्ष्म स्तर से भी होते हैं। मतलब जितने सूक्ष्म में जाएंगे उतने सूक्ष्म में आप गोल मटोल कर सकते हैं। उतने सूक्ष्म में जाकर आप जो है अपने से सीधी सीधी, मैं एक बात बताता हूँ मनीषा के साथ, कि आपसे अपने कम जो ज्ञानी होता है उसे आप जो है एक अपने मतलब उसके अच्छे के लिए, इसमें आपका कोई बुरा उद्देश्य होना नहीं चाहिए, उसके अच्छे के लिए जब आप उसे समझिए कि आप उसे लपेटते हैं और उसे एक दिशा में लेकर आते हैं अपने ज्ञान से, क्योंकि आपका ज्ञान उससे अधिक है, आपकी प्रज्ञा शक्ति उससे अधिक है, तो आप उसको जो बोलेंगे तो उसके अच्छे के लिए आप जो उसे लाएंगे तो वही उसे हम मनीषा शक्ति कहेंगे, उसे हम मनीषा कहेंगे। अब इसके बाद ऐसा होता है, आपकी धी होती है, घनिष्ठा होती है। आपका मतलब जो आप जिस विषय में बात करें वो विषय से भी आपको डाइवर्ट नहीं होना। ये सारी चीजें, ये सरस्वती की ये मुख्य नव कला है। ये सारी की सारी चीजें जो है अपने आप सभी दिशाओं से ऐसे फैलते जाती है और आपके भीतर, आपके भ्रुकुटी में जो है, आपके भ्रुकुटी में यहाँ पे साक्षात महासरस्वती का वास हो जाता है। आप जिसे भी देखते हैं, देखते ही आपके भीतर के सारे स्कैनर ओपन हो जाते हैं और आपको वो व्यक्ति क्या है, वो क्यों आया है, वो आपको क्या कहना है, ये सारी की सारी सी चीजें जो है अपने आप वहां पे आ जाती। तो ये सारी चीजें जो है इस मूवमेंट में आती है जब जीवात्मा शिव के भीतर मिलने को जाती है और मिलते रहती है, तो निर्वाण से महानिर्वाण वहां पे होता है। और जब महानिर्वाण हो जाता है, परिपूर्ण ये प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं रहता। उसके बाद स्वयं आप शिव है, उसके बाद आप फिर कभी आप जीव नहीं, आप जन्म मृत्यु से परे हो गए। अब इसके बाद यह है कि यह शरीर के, इस शरीर में आप रह रहे हैं तो प्रकृति का एक नियम है, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। तो यह इस शरीर ने जन्म लिया है, आत्मा तो जीवात्मा तो शिव स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन यह शरीर तो है, तो इसकी भी एक मृत्यु की तिथि आपकी आत्मा डिसाइड करती है। वो करना ही पड़ता है, क्योंकि उस स्थिति में आपको पता चलता है कि क्यों करना पड़ता है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो सृष्टि के जो नियम बने हैं वो सारे उथल पुथल हो जाएंगे, और उस समय ऐसा है कि आप स्वयं शिव है और शिव अपने नियमों को, अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ता कभी नहीं। अब यहाँ पर हम और आगे, मैं अभी आपको ये मोमेंट बता रहा था कि इतना सारा अनंत जो निर्वाण है, महानिर्वाण है, इसमें क्या होता है और कैसे होता है, और यहाँ पे महा सरस्वती किस प्रकार विराजमान होती है। अब जब यहाँ पे महा सरस्वती विराजमान होती है तब आपको आपके पास कुछ होता नहीं। आप समझिए दुनिया, मतलब दुनिया का संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन दुनिया के सबसे फकाट आप है। आपके पास ऐसा नहीं कि पैसों की बारिश हो गई, और ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, कुछ और ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसों के ऊपर या सृष्टि के लौकिक किसी भी वस्तु के ऊपर मोह रहेगा, क्योंकि आपको इस सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं ये आपकी नजर में किसी धुएं के समान है। उनका अस्तित्व धुआं ही है। धुआं क्या है? धूम्र के समान, धूम्रास्तित्व। दुनिया, अगर आप धुएं के किसी एक कण को कोई अस्तित्व देता है, कोई अस्तित्व मानता है, धुआं तो हर पल बदलते रहता है, किसी भी कण का कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार जब आपके अंदर जब महानिर्वाण की प्राप्ति होती है, निर्वाण से महानिर्वाण की ओर जब आप आगे बढ़ते हैं, महानिर्वाण की जब प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, वो समय तो ऐसा रहता है कि किसी भी चीज
के लिए या सृष्टि के किसी भी वस्तु के आपके लिए, आपकी नज़र में वो कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल धुएं के समान है, सूखा पत्ता ही है, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि की हर चीज नश्वर है, आज नहीं तो कल खत्म होने वाली। मिथ्या भाव ही आपके, मतलब मैं जो कह रहा हूँ ये कहना और आपको प्रैक्टिकली अनुभव करना काफी काफी अंतर है। फिर भी शब्दों के द्वारा मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि आप इसे समझ सकें। अब ये जब मैंने साधना की के परम तत्व को प्राप्त किया, और परम तत्व से जब मैंने सृष्टि के रहस्यों को जानने का प्रयास किया कि सृष्टि आरंभ कैसा था और आज का स्वरूप सृष्टि का क्या है, तो ये मतलब ये सारी चीजें क्या है, तो मैं अपना आध्यात्मिक ज्ञान, जो आध्यात्मिक जो अनुभव है, जिसमें मेरे आध्यात्मिक अनुभव में जो मेरे भीतर के प्रश्न, जैसे छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, तो वहाँ पे ऐसे होते हैं कि हर एक नदी अपने आप में एक प्रश्न है, और समुद्र जो है एक ही है, लेकिन सभी प्रश्नों का जवाब है। ध्यान से रखिए, जब आप महानिर्वाण रूपी समुद्र में आप जीवात्मा शिवात्मा बनती है, तो आपके हर एक छोटी छोटी जो सवाल है वो छोटी छोटी नदियाँ के रूप से इस समुद्र में मिलने की कोशिश करें। समुद्र एक ही होता है, जवाब एक ही है, महानिर्वाण की जो स्थिति है, लेकिन वो अपने आप ही वो जवाब इस सवाल को सेटिस्फाई कर देता है, और उससे ही आप महानिर्वाण कहेंगे। तो ऐसे एक सवाल आ जाता है कि ये सृष्टि का कैसे होगा, आरंभ कैसे हुआ होगा, कौन है सृष्टि का मूल अधिपति, किस प्रकार ये सृष्टि मतलब चली, किस प्रकार बनी, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये सारे के सारे सवाल। अब 18 पुराण है, तो 18 पुराणों के भीतर एक तो 18 पुराणों में दिखाया गया कि हर पुराण में तो अधिपति परब्रह्म स्वरूप अलग है। विष्णु पुराण में विष्णु को दिखाया गया, गणेश पुराण में गणेश को दिखाया गया, सूर्य पुराण में सूर्य को दिखाया गया, शक्ति पुराण में शक्ति को ही दिखाया गया कि वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। तो वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक, और वेदों में तो सभी को निकाल दे के, सभी नामों को निकाल दे के कहा गया कि परब्रह्म एक ही है जो निर्गुण निराकार है। वास्तव में सत्य तो वेद ही है, निर्गुण निराकार रूपी ही परब्रह्म। लेकिन उस परब्रह्म का जो एक मतलब हर एक दृष्टिकोण से उसका एक सर्वनाम भी आता है। देखिए, आपको ग्रामेटिकल या व्याकरण का नॉलेज है, तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। तो उस परब्रह्म का एक विष्णु पुराण में सर्वनाम है विष्णु, शिव पुराण में उस परब्रह्म का सर्वनाम, नाउन नहीं सर्वनाम जो प्रोनाउन है वो है शिव। गणेश पुराण में उसका सर्वनाम हो गया गणपति। इस प्रकार ये सारे सर्वनाम है, उस एक परब्रह्म के सर्वनाम है। आपको जो अपना इष्ट देव किस रूप में पसंद है, आप उसका पुराण ले लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन वो जो इष्ट देव का जो नाम वहां पे है वो नाउन नहीं, वो प्रोनाउन है, वो सर्वनाम है, वो उसका गुण है। परब्रह्म का एक गुण है कि वह शिव है, तो दूसरा गुण यह है कि वह विष्णु है, तीसरा गुण यह है कि वह ब्रह्मा भी है, चौथा गुण यह है कि वह शक्ति का रूप भी है, पांचवा गुण यह है कि वह सूर्य है। ऐसा इसकी अलग अलग दिशाओं से अलग अलग, एक गुण उसका कार्तिकेय है, एक गणपति भी है, एक अलग अलग, मतलब जितने मतलब हम आगे बढ़ते हैं तो एक गुण उसका काली का स्वरूप है कि एकदम से आके फटाफट फटाफट सभी चीजों को खत्म कर देता। तो एक गुण उसका परम सौम्य महात्रिपुर सुंदरी का भी है। तो एक एक गुण जो हम है, वही उनके गुणों को ही, गुणों के नाम को ही सर्वनाम के रूप से वहां पे समझ के वो सारा पुराण उसी को बेस बना के वहां पे पूरा पुराण चलता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग पुराण में चलता है। तो एक एक एक, एक आपको मैं कथा बताता हूं कि किस प्रकार यहाँ पे हुआ होगा, मतलब हुआ है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं एक बताता हूं। अब आप सभी से मैं एक सवाल करता हूं कि परब्रह्म या परमात्मा किसे कहते हैं। तो आप में से काफी लोग हैं, तो कोई बता सकता है कि परमात्मा कौन है, किसे हम परमात्मा कहेंगे। तो आप में से कई लोगों के जवाब उसमें से आते हैं, जो सत्य स्वरूप है, जिसका स्वरूप सत्य है, वह परमात्मा है। मतलब ये तो एक ज्ञानी ज्ञानी लोग बताएंगे कि सत्य स्वरूप परमात्मा है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो
नीचे है, मतलब उतने ज्ञानी नहीं है, तो फिर वो लोग बोलेंगे कि जो हमारा कल्याण करता है, जो सृष्टि की ओर देखता है, सृष्टि का पिता है, वह परमात्मा है। चलिए ये भी सही है, जो सत्य स्वरूप है परमात्मा वो भी सही है, लेकिन और ऊंचे उठकर और आगे परमात्मा किसे कहेंगे? ऐसा होता है कि सत्य का स्वरूप देखा जाने पर भी, आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी कहानी है। सत्य क्या है, अगर आप उसकी ओर बात करेंगे तो सही और गलत में, सही तो सत्य होता है, गलत तो असत्य होता है। तो सही गलत में अगर आपकी बात करेंगे तो एक छोटी सी ऐसी एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी मतलब मैं आपको बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि राजा विक्रमादित्य जो है जंगल से गुजर रहे थे, तो उस जंगल में एक हिरन भागते हुए, एक हिरनी भागते हुए राजा विक्रमादित्य के पास आई। और राजा विक्रमादित्य के पास आने के बाद राजा विक्रमादित्य ने के शरण में आके उसके शरणागति वत्सल हुई, बोली राजन मुझे आप बचाइए। तो राजा ने बोला किस चीज से बचाऊं मैं आपको? मुझे जो है शेर खाने के लिए आ रहा है, मैं आपकी शरण में आई, और मैंने सुना है कि राजा विक्रमादित्य के शरण में जो आता है उसके साथ न्याय होता है, अन्याय कभी नहीं होता। मैं चाहती हूं कि मेरी रक्षा आप करें राजा, मुझे आप बचाइए। तो राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और हिरनी के सर पे उन्होंने हाथ रखा और हिरनी को बड़े प्रेम से गले लगाया और पीछे उसको कहा कि तुम मेरे पीछे रहो, दुनिया में अब कोई भी ताकत मेरे जीते जी तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो, तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं तुम्हारे विश्वास का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के पीछे उन्होंने उस हिरनी को छुपा दिया। कुछ देर के बाद भागता हुआ भूखा शेर आया, बोला राजन रास्ते से हट जाओ। फिर राजा बोला मैं रास्ते से क्यों हटूं, कौन हो तुम? मुझे उस हिरनी का शिकार करना है जो आपके पीछे छुपी हुई है, मैं उसे खाने के लिए आया। राजा बोला नहीं, इसे तुम नहीं खा सकते, तुम कैसे राजा हो, तुम क्या न्याय करने वाले हो? मैं भूखा शेर, ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं भूखा शेर हूं, यदि मुझे आज खाना नहीं मिला तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी, हम तो हिरनी का ही शिकार करते हैं, हम तो नॉनवेज ही खाने वाले हैं, और तुम हमारे इस चीज को तुम ये कर लियो, छुपा दिए हो, अगर हिरनी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो राजा ने कहा तुम्हारी बात सही है, अगर हिरनी तुम्हें आज नहीं मिली तुम भूखे ही मर जाओगे, लेकिन अगर हिरनी को मैंने तुम्हें दे दिया तो हिरनी के पीछे इसके बच्चे हैं, आज शाम को जाके इसे दूध पिलाना है या उन्हें बच्चों का पालन पोषण करना है, इसका भी एक घर परिवार है, फिर इसके साथ मैं अगर मैं दे दूंगा, अगर हिरनी को मैंने तुम्हें दे दिया तो मैं उसके साथ अन्याय करूंगा, यदि वहां पे मैं नहीं दूं तो हिरनी को मैंने तुम्हें दे दिया तो हिरनी के साथ अन्याय कर दूंगा, और अगर मैंने हिरनी तुम्हें नहीं दी तो तुम्हारे साथ अन्याय। तो फिर वहां पर राजा विक्रमादित्य भी काफी दुविधा में आ गया। तो यहाँ पे हिरनी के दृष्टिकोण से देखने पर सत्य अलग दिख रहा है, हिरनी के दृष्टिकोण से हिरनी की जान बचाना है, और सिंह के दृष्टिकोण से देखने पर सत्य अलग दिख रहा है कि यहाँ पे जो है सिंह को हिरनी देना ही है, वरना वो भूखा मर जाएगा। तो यहाँ पे सत्य भी जो है, कभी कभी दृष्टिकोण अलग होने पर सत्य का स्वरूप अलग, तो सत्य को ही हम परमात्मा माने तो अलग अलग लोगों को अलग अलग सत्य दिखने आरंभ होंगे, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग सत्य दिखेंगे, और अलग अलग सत्य के कारण परमात्मा के स्वरूप भी अलग अलग होते जाएंगे, जो आज वास्तव में हो ही रहे। काफी लोगों की दृष्टियां अलग अलग हिसाब से देख रही है, तो उस कारण उन लोगों को परमात्मा के स्वरूप भी अलग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम परमात्मा के उस स्वरूप की ओर भी नहीं जाएंगे जो इस प्रकार मतलब जाल के समान हो। इस सत्य से भी ऊंचे उठ के देखना पड़ेगा, परमात्मा को सत्य से ऊपर भी रखना पड़ेगा, सत्य से ऊपर हमें परमात्मा को देखना है, महासत्य से भी ऊपर परमात्मा को देखना है कि परमात्मा है कौन। परम जो तत्व है, परम पिता जो सभी से ऊपर, जिसने जो सृष्टि का केंद्र है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सत्य को भी बनाया, सत्य को भी बनाया। अब अगर आप सत्य को परमात्मा कहेंगे तो असत्य को किसने बनाया? तो इसके लिए हमें सत्य और असत्य से ऊंचा उठ के देखना है, ठीक है। तो वहां पे सत्य और असत्य से भी जब हम ऊंचा उठते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हमें परमात्मा का एक ऐसा स्वरूप प्राप्त होता है जो किसी तत्व में कहीं पर भी ना फंसे और सभी के केंद्र में रहे, अर्थात जो कहीं पे फंसता ना हो, ऐसा जो तत्व है जो कहीं पे फंसता ना हो, मतलब वो उतना स्वतंत्र हो, जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र तत्व है।
अर्थात जिसके ऊपर कोई दूसरा तत्व नहीं, जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र तत्व है, जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, जो सबसे ज्यादा स्वच्छंद है, जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, जो सबसे ज्यादा स्वच्छंद है, वही परमात्मा है। अर्थात हमें यह समझ में आता है कि जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, जो सबसे ज्यादा स्वच्छंद है, वही परमात्मा है। अर्थात परमात्मा को ही हम स्वच्छंद भैरव रूप के नाम से, सबसे पहला जो परमात्मा का जो स्वरूप हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है कि वह सबसे ज्यादा स्वतंत्र है। जो उसकी स्वतंत्रता को कंट्रोल करेगा वो उससे बड़ा रहेगा। तो यह इतना स्वच्छंद है कि यही सबकी स्वतंत्रता को, हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जिसको कोई कंट्रोल ना कर सकते, जो सभी को कंट्रोल कर सकता है, जो सभी के ऊपर है, जो सभी का नियंत्रण करने वाला, सभी के ऊपर शासन करने वाला, सब कुछ करने वाला, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वत्र जो सब कुछ है, और जो सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, उसकी इच्छा है, मतलब जिसके अनंत हाथ है, जिसके अनंत पैर है, और जिसकी अनंत जटाएं है, जिसकी तीसरी आंख ऐसी खुली और महातेज का जो रूप है, ऐसा महाविशाल सबसे सुंदर स्वच्छंद भैरव रूप परमात्मा हमें दर्शन देता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यह परमात्मा का सबसे बड़ा, परमात्मा है निर्गुण, लेकिन मैं सगुण के रूप से आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सगुण स्वरूप में परमात्मा के विषय में हम लोग डिस्कस करें, परमात्मा के तत्व के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा स्वच्छंद जो परमात्मा जो चारों ओर फैला हुआ है, उस परमात्मा, जब वो सबसे पहले एक अनंत, अभी हम उसकी कहानी के बारे में बात करें, परमात्मा तत्व क्या है हमें समझ में आ गया, जो सत्य और असत्य भी ऊपर है, वो सभी शक्तियों के ऊपर है। अब उस परमात्मा की हम कहानी बात करेंगे तो सबसे पहले महाशून्य था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं की स्थिति भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि को उतना सामर्थ्य परमात्मा ने नहीं दिया, लेकिन आप ज्ञान के रूप से समझ जाए कि कुछ नहीं था। और उस समय वो कुछ नहीं ही सबसे बड़ी और सबसे पहली शक्ति थी। और उस शक्ति में यदि कोई परिवर्तन ला सकता था, अपनी इच्छा से उस शक्ति में यदि कोई जन्म ले सकता था, तो उस कुछ नहीं में अपनी इच्छा से जो जन्म लेने वाली जो शक्ति है, जो है वही तत्व, वो कुछ नहीं रूपी जो महाशून्य है, जो परमात्मा का मतलब सोया हुआ रूप है, तो वहां पे जागृति उत्पन्न होती है, उनका उस स्वरूप का जागृति। और कुछ नहीं, जब स्वरूप की वो शून्य की जागृति होती है, तो वो महाअनंत का रूप धारण कर लेता है, और वही स्वच्छंद भैरव है, मतलब निद्रा के रूप में वही महाशून्य है। और जब उसकी निद्रा भंग होती है, उस सृष्टि में कुछ करता है, जागृत होता है, उसकी योग निद्रा है, फिर वो सृष्टि में जब आता है, तो वह कुछ नहीं रूपी जो स्वच्छंद भैरव है, वह धीरे धीरे अपनी आप को इस सृष्टि में चारों ओर फैलाता है। उस सृष्टि का वह शून्य था, कुछ नहीं था, और अब वह सब कुछ बन गया, वही आकाश बन गया, वही जमीन बन गया, वही स्वर्ग, नरक, अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ उसने बना दिया एक क्षण में। अब उसने पूरी सृष्टि को अपने नाचते हुए आनंद तांडव से संपूर्ण सृष्टि को उस अनंत रूप, अनंत स्वच्छंद भैरव ने ऐसे पैर उछाला तो कई लोग बन गए, इधर से पैर उछाला तो कई, इधर से कई प्रकार की मुद्राएं उन्होंने शिव जी ने उस समय आनंद तांडव में कर दी, जिससे सृष्टि में पंच तत्व बन गए। फिर यहाँ से इस इधर डमरू बजाया, तो यहाँ से अ आ ई उ सारे अक्षर बन गए, और यहाँ से कहीं की महेश्वर मंत्र बन गया, यूम वल्लरे, ये जितना भी है महेश्वर मंत्र बन गया। यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नि सा सारे राग बन गए। मतलब उस समय परमात्मा रूपी जो स्वच्छंद भैरव ने सभी की सृष्टि की थी। अब ये जो स्वच्छंद भैरव है, इसे समझने के लिए इसकी साइकोलॉजी भी देखिए, परमात्मा की भी एक साइकोलॉजी, उसको समझने के लिए देखिए, परमात्मा की साइकोलॉजी आपको समझना है तो आपको यह समझ जाना है कि एक समझो 4 साल का या 3 साल का या 2 साल का बच्चा होगा आपके घर में, जो मट्टी से खेलता है, छोटा बच्चा, ठीक उसी प्रकार स्वच्छंद भैरव है। तो परमात्मा उस समय स्वच्छंद है। अब आपके छोटे बच्चे को उसके दिल में आया, वो घर से बाहर निकला, सामने मट्टी का ढेरा पड़ा है, कहीं बिल्डिंग बनाने के लिए मट्टी डालते हैं रोड पे, तो उस ढेर में जाके वो खेलना चालू किया। खेलते खेलते उसने मट्टी के ढेरे में अपने पैर रखे कि गुफाएं बनाई, न जाने क्या क्या की, पूरी संरचना एक सिटी की सिटी बनाई, बीच में ऐसा होल किया, उसको तालाब बनाया, फिर वहां पे लकड़ी खड़ा की, उसने कहा इसको आदमी, पूरा एक व्यवस्था बना दिया। उसके साथ 2-3 मित्र भी आ गए, तो उन लोगों के साथ भी उसने एक व्यवस्था बनाई। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने पूरी दुनिया रच दी। रचने के बाद, परमात्मा ने पूरी दुनिया रचने के बाद, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है और इन सबसे ऊपर है, वो इन सबके अधीन है, वो स्वच्छंद है, ये सबके ऊपर है, तो वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है परमात्मा
तो स्वच्छंद भैरव को किसी प्रकार की रुचि नहीं है इन सब चीजों को देख के सब कुछ करके। फिर उन्होंने अपनी ही बनाई हुई सारी जो धरती वगैरह सब जगह देखा, तो उन्होंने सब चीजों को महादेव की कैसे रचित हो गए, उनके उन्होंने रचना कैसे किया इन सभी का। जब वो महादेव अपने आनंद तांडव में थे, तो वो आनंद तांडव में आनंद की उनकी जो लहरें हैं, जिन आनंद की लहरों से उन्होंने नृत्य किया, वो आनंद की लहरें उनसे ऊपर नहीं है, वो भी उनसे नीचे है, लेकिन वो उन्होंने उन लहरों को स्वीकार किया और उन लहरों के प्रभाव को स्वीकार करके वो नृत्य करने लगे। और वो लहरों का प्रभाव, महादेव जी जब नृत्य कर रहे थे उनके शरीर में पूरी विभूति थी, उस विभूति में भी वो लहरें आनंद की, आनंद अर्थात स्वतंत्रता, तो आनंद की वो लहरें उस विभूति के उन कणों में भी जाने लगी। और विभूति का हर एक कण भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ब्रह्मांड, अंड, पिंड, लोक, अलोक सब कुछ बनने लगेगा, मंडल, महामंडल सब कुछ वो बनने लगेगा। इस प्रकार सब कुछ सृष्टि प्रपंच से पांचों तत्व ये पूरे विभूति से ही निकले, शिव जी की विभूति से। तो शिव जी को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय है। एक तो उनके शरीर की विभूति, जिसको वो मस्त अपने शरीर पे विभूति लगा लेते हैं, जो विभूति है, क्योंकि विभूति तो सबसे बड़ा सत्य है। असत्य जब सब कुछ जल जाता है, भस्म हो जाता है, तब केवल सत्य रूप में, महासत्य रूप में, परम सत्य, सत्य अलग महासत्य अलग, सत्य का एक असत्य होगा, महासत्य का भी एक महासत्य स्वरूप भी होगा, लेकिन परम सत्य वो है जिसका कभी कोई असत्य है ही नहीं, तो उसे परम सत्य, तो वो परम सत्य स्वरूप विभूति को महादेव जी अपने शरीर पे लगाते हैं। विभूति वो है, चाहे कितना भी दुनिया का अमीर से अमीर आदमी हो, दुनिया का सबसे गरीब आदमी भी हो, दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा महात्मा हो, दुनिया का सबसे गंदा कुत्ते से कुत्ता और कुत्ते से भी गया बीता हो, पिशाच हो या गंदे से गंदा हो, ऐसे सभी जितने भी लोग हैं, सारे लोग यदि जल के भस्म हो जाते हैं, दुनिया में सब कुछ यदि जल के भस्म हो जाता है, दुनिया का अच्छे से अच्छा चंदन का वृक्ष भी जल के भस्म हो जाए, या दुनिया में सबसे कड़वे से कड़वा नीम का वृक्ष भी जल के भस्म हो जाए, या खट्टे से खट्टा इमली का झाड़ भी जल के वृक्ष भस्म हो जाए, दुनिया की मट्टी भी यदि लावे में जाके जल के भस्म हो जाए, दुनिया में सब कुछ आग के प्रभाव से जल के भस्म हो जाए, तो वह एक राख बन जाती है, वह राख ही विभूति है। तो इस राख से ही ये सब कुछ बना है। और सब उस एक दिन उस एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है। राख देखिए, अर्थ के जब स्टार्टिंग में गए तो कुछ नहीं था, चारों तरफ राख थी, लावा ही लावा था, लावा ठंडा हुआ, फिर आकाश में बहुत सारी बारिश हुई, जो लावा जब राख ठंडी हुई तो इसके अंदर नए नए प्राणी उत्पन्न होने लगे, सभी मट्टी बनी, मट्टी से फिर उसमें पेड़ पौधे उगे, फिर सब कुछ, ये सारी दुनिया बन गई। ठीक है, तो मेन क्या, राख से ही दुनिया बनी और अंत भी इसका राख में ही है। तो इस प्रकार शिव जी की जो विभूति जो शरीर से आनंद तांडव के समय गिर गई थी, तो उसी से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये पंचतत्व सब कुछ बने, और लास्ट में सब उसी में मिलने वाले। तो शिव जी को विभूति प्यारी है इसके लिए। रुद्राक्ष एक ऐसा फल है, एक ऐसा बीज है, फल नहीं बीज है, तो ये बीज जो है कभी मुरझाता नहीं, बीज कभी कोई मुरझाते नहीं, तो रुद्राक्ष जो है उसका प्रतिरूप है, और रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो इसमें दुनिया का वह रहस्य कि आत्मा ही रुद्राक्ष का रूप है, वो रुद्राक्ष महादेव जी के गले में भी होता है। तो महादेव जी उससे यह बताते हैं कि आत्म स्वरूप में रहो, आत्मा में रहो। और महादेव जी भस्म धारण करते हैं और कहते हैं कि सबका पिता मैं हूं। इसके लिए तो महादेव जी को देवादिदेव महादेव कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी इस भूमंडल के ही एक शमशान में, महादेव जी एक भूमंडल के एक शमशान में ही महादेव जी एक जगह आके बैठ गए, और उनको लगा कि ये सब चीज क्या है, बेकार है, ये सब मेरी विभूति से ही बने और सब विभूति में मिलने वाले। तो उन्होंने देखा कि भूमंडल में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विभूति फुल है, मतलब हर चीजें वहां पे जल के खत्म हो जाती है। तो महादेव जी बस वहां पे बैठ गए, सब जहाँ पे खत्म हो जाते और जहाँ से आरंभ होते वही तो स्थान महादेव जी का है। तो महादेव जी ने ऐसा स्थान, न जाने उनकी इच्छा, वो स्वतंत्र विचारधारी है, उनके माइंड को समझने की बात आपके और मेरे या किसी दुनिया के किसी भी के अंदर भी नहीं कि महादेव जी का माइंड हम लोग समझें। वो स्वतंत्र, तो उनकी इच्छा है कि वो विभूति में बैठे, तो बैठ गए, अपने साधना में लग गए, और महादेव जी अपने अंदर ही आनंद में रहने लगे। तो इस प्रकार महादेव जी चले गए। तो लेकिन उन्होंने प्रपंच और सब कुछ की तो रचना कर दी। जब सब कुछ की उन्होंने रचना कर दी, तब हुआ ये कि जब महादेव जी ने
आनंद तांडव किया और सब कुछ बना भी दिया। फिर उसके बाद उनको किसी चीज पे तो कोई मोह नहीं है, उन्होंने वैराग्य धारण कर दिया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और स्मशान में जाके बैठ गए। तो वो तो साक्षात कोई, मैंने जैसे 5 साल के बच्चे की जैसे साइकोलॉजी बात की, तो वो 5 साल का बच्चा तो अलग है, वो तो आदमी का बच्चा है, लेकिन ये तो महादेव है, देवादिदेव परब्रह्म है। जब उन्होंने हर चीज को इर्रेस्पॉन्सिबल के जैसा छोड़ दे के बैठ गए शमशान में, तो क्या होगा? बहुत बड़ा प्रलय हो जाएगा। सारी दुनिया को देखेगा कौन? सारी दुनिया को संभालेगा कौन? तो क्योंकि वो महादेव जी है, सबसे बड़े रेस्पॉन्सिबल है, और रेस्पॉन्सिबल होने के साथ वो 5 साल के बच्चे के समान की उनकी मानसिकता है। तो इस प्रकार उन्होंने सब कुछ, मतलब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 साल के बच्चे की जैसी उनकी बुद्धि, वो तो उनकी बुद्धि के बारे में समझने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझे। लेकिन मैं महादेव जी के बारे में बता नहीं सकता, वो देवादिदेव उनके सबसे बड़े पिता। तो यहाँ पे क्या है कि जब उनकी, मतलब जैसे 5 साल का बच्चा सब कुछ खेल दे के अपने शाम के समय सब कुछ अपना ही खेला बिगाड़ दे के भी जाके सो जाता है, ठीक वैसे महादेव जी स्वतंत्र है, तो उन्होंने सब कुछ किया, फिर जाके बैठ गए अपने साधना में, ओम नमः शिवाय अपना ही मंत्र जपने लग गए, अपने ही अंदर आनंद में रहने लगे। तो फिर वहां पे जब उन्होंने सब चीजों को छोड़ दिया, रच के आनंद तांडव करते के जब छोड़ दिया, तो सारी जो विभूति जो फैली हुई है, जैसे उनका सारा संसार जब फैला हुआ है, तो इस सारे संसार को नियंत्रित करने के लिए, इस मतलब ये जो उनकी स्वच्छंदता है, जो स्वच्छंदता के वेव्स है जो चारों ओर फैल रहे हैं, इन वेव्स को भी एक लिमिट में रखना होता है। ये जब स्वतंत्रता के अंदर कोई आदमी रहता है, तो उस आदमी को परमात्मा शिव बहुत ही लाइक करते हैं। कोई आदमी स्वतंत्र है तो उन महादेव जी स्वयं स्वतंत्रता के ईश्वर है, और वे स्वयं स्वतंत्रता का रूप है। तो इसके लिए वो दुनिया में यदि कोई मनुष्य स्वतंत्र है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई किसी को दबा रहा नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, तो महादेव जी को वो व्यक्ति अत्यंत प्रिय है, ठीक है। लेकिन यदि कोई अपनी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता को भंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो असुर है और वो महादेव जी को पसंद नहीं। हालांकि एक स्वतंत्रता दूसरी स्वतंत्रता के साथ यही काम करती है, दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता मिल जाती है, तो किसी न किसी की व्यक्ति की स्वतंत्रता शक्ति के कारण, इसके पास ज्यादा शक्ति है तो इसकी स्वतंत्रता से ये इसको दबाता है, या इसकी स्वतंत्रता से इसको दबाता है। तो जो अपनी शक्ति से दूसरे की स्वतंत्रता को दबाते हैं, तो वो महादेव जी को पसंद है। महादेव जी कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। आप सवेरे देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको महादेव जी ने बनाया है, सवेरे आप उठ रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, अपना उठ के अपना जो दिल में आया वो गाना सिया, कभी भी आपको लगा आपकी जिंदगी में आज तक आप पैदा हुए तब से आपको महादेव जी ने आके परेशान किया कभी कि भाई तू मेरा नाम क्यों नहीं लाया, मैं पूरी दुनिया बना हूं? नहीं, महादेव जी को पसंद ही नहीं है कि अपनी, वो सर्वशक्तिवान है, वो चाहे तो 1 सेकंड में आपको भक्ति अंदर पैदा कर देंगे, लेकिन वो नहीं, तुम स्वतंत्र हो, मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया, तुम्हें अपने आप ही अपने दिल से यदि मेरा नाम लेना लो, न लिए तो भी कुछ बात नहीं, तुम तो मेरे ही एक रूप हो। ये महादेव जी स्वयं जानते हैं, लेकिन ये बात आप नहीं जानते हैं। इस कारण ही तो आप शिव नहीं, आप शव हो। लेकिन जो शिवोहम भाव है, ये शिवोहम भाव ही आपके भीतर आपको शव से फिर शिव बनाता है। तो यहाँ पे महादेव जी सब कुछ कर दिया, फिर वो अपना बैठ गए, लेकिन उनके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल, जो उनका जो तत्व था, जो उनके जो स्वतंत्र जो वेव्स मतलब जो उनकी स्वतंत्रता चारों तरफ फैली हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एक लिमिट में लाने, मतलब कोई गलत स्वतंत्रता, आपस में दो जो स्वतंत्रता की लेयर्स ना मिले, या सृष्टि अनबैलेंस ना हो। महादेव जी ने इतना सब कुछ शुद्ध रच तो दिया है, यह अनबैलेंस ना हो, इन सभी को बैलेंस करने के लिए, इसको सभी को सुरक्षित करने के लिए महादेव जी के भीतर से एक दूसरा महातेज पुंज निकला। महादेव जी ने बहुत सारे रूप धारण किए, तो महादेव जी ने अपने भीतर से अपना एक दूसरा रूप जन्म दिया, जो उनकी बाई नासिका के तेज से एक दिव्य, ये समुद्र रूपी जो उन्होंने सब कुछ रच दिया, इस सभी को समुद्र समझो, और इस समुद्र के भीतर उनके बाएं नाक से एक तेज निकला, और उसी समुद्र में एक आदिशेष, और उस तेज को उन्होंने देखा कि विष्णु का रूप, और वो सो गए, सोए मतलब महानिद्रा में है। और फिर महादेव जी के जो राइट नाक है, वहां से भी दूसरा तेज निकला, वो ब्रह्मा बन गया, और जो विष्णु के नाभि में से कमल का फूल निकला, और वो ब्रह्मा जी उस पर बैठ गया। अब यहाँ पे विष्णु जी की जरूरत क्यों है? महादेव जी तो स्वयं स्वतंत्र है, वही परब्रह्म परमात्मा है, तब विष्णु जी की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब महादेव जी ने सब कुछ जो रच दिया, और फिर उन्होंने, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा, वो इन सब पे डिपेंड नहीं है, इसी के लिए वो परमात्मा है।
ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, वो किसी पे डिपेंड भी नहीं है, परम ब्रह्म परमात्मा कभी डिपेंड नहीं होते। तो इसके लिए उन्होंने सब तो अपने आनंद से रच दिया, और वो सर्वसमर्थ है, इसके लिए वो सब कुछ रच भी देते हैं, और सर्वसमर्थ है इसके लिए अपने दिल में आते सब कुछ छोड़ भी देते हैं, उनपे किसी का अधिकार नहीं है। तो ठीक, उन्होंने वही काम किया और वो बैठ गए, लेकिन उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल रूप भी है, उन्हीं का रिस्पॉन्सिबल जो उन्होंने किया है उन सबको देखने का, तभी तो उनको परमात्मा कहते हैं। तो जो उनके अंदर का जो रिस्पॉन्सिबल रूप है, जो सब चीजों की जिम्मेदारी लेता है, और जो मतलब सब चीज़ों को एक लिमिट में रखता है, सब चीज़ों को जो व्यवस्थित रखता है, तो जो उनके अंदर जो व्यवस्था को स्थापित करने वाला जो स्वरूप है, स्वतंत्रता को एक सही दिशा में लेके जाने वाला जो स्वरूप है, पूरी दुनिया को एक मर्यादा में लाने वाला जो स्वरूप है, और पूरी दुनिया को सही दिशा में मर्यादा में एक मतलब ये जो महादेव जी के अंदर जो वेव्स है, जिससे सब कुछ जगत या ब्रह्मांड सब कुछ पैदा हो, ये वेव्स ही धर्म का रूप है। और इन वेव्स को बचाने वाला जो स्वरूप है, इनको लिमिट में रखने वाला जो स्वरूप है, धर्म को सही दिशा में रखने वाला जो स्वरूप है, धर्म की जो रक्षा करने वाला जो स्वरूप है, वही रूप है भगवान नारायण का, वही भगवान विष्णु का। इस कहानी को फिर मैं आगे में जो है आपको कल या शाम को कहूँगा। तब के लिए हर हर महादेव शंभो शंकर। लेकिन एक बार या 2 दिन बाद पूरा एक बार ऑडियो मेरा ये वाला जरूर सुनिएगा। मैं वापस ऑनलाइन होने वाला हूँ और आगे की कथा भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, जो मैंने आध्यात्मिक अनुभव से मैंने प्राप्त की। हर हर महादेव शंभो शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कल अमावस्या है सोमवार की, और कल हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे ऑनलाइन, और सभी को ऑनलाइन रहना है। अगर आपको इसको कहानी में और आगे सुनना है, बहुत सारी चीज़ें जानना है, बहुत सारे तात्विक सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य आपको जानना है, तो आपको जरूर ऑनलाइन होना पड़ेगा। जय महाकाल।